हेलो स्टूडेंट्स, आज अब पढ़ते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम, क्योंकि इनमें हार्मोन्स का यूज होता है। ठीक है, अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द बॉडी कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि छोटी छोटी मात्रा में सिक्रेट होते हैं। कौन सिक्रेट करता है इनको? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं बॉडी में, जिन्हें हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, उनके अंदर से सिक्रेट होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ठीक है, ठीक है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। ये करते हैं क्या हार्मोन? ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी एक्टिविटी करती है उसके कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। ठीक है, और उनकी ग्रोथ में भी मदद करते हैं। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला है कि सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स, बहुत छोटी मात्रा में सिक्रेट होते हैं बाई कहाँ से? इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, और दूसरा इनका होता है पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, मतलब ये सीधे ब्लड में चले जाते हैं, मतलब जहाँ से सिक्रेट होंगे वहाँ से फिर एक ब्लड वेसल्स को पकड़ेंगे और सीधे ब्लड में ये आ जाएंगे। ठीक है, अब ये ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचते हैं। ठीक है, देयर इफेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साइट दे आर मेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वो बनते हैं और जहाँ पे वो काम करते हैं दोनों फंक्शन अलग अलग है। क्योंकि देखिए मतलब यहाँ पे सिक्रेट हुआ, यहाँ ब्लड में आ गया, ब्लड इसको लेके पता नहीं कहाँ गया है, किसी और बॉडी पार्ट के पास ले गया, क्या पता वहाँ पे इसका फंक्शन हो। तो जहाँ पे बनता है और जहाँ पे काम करता है दोनों साइड अलग अलग होती है। ठीक है, एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज ऑर्गन्स कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स। और जैसे एक हार्मोन है तो वो किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू या फिर स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही काम करेगा। ये नहीं कि एक हार्मोन है तो हर जगह जाके काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इस जो हार्मोन है जिस टारगेट ऑर्गन के लिए बना हुआ है उसी ऑर्गन पे जाके काम करेगा, बाकी जगह वो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड में है तो पहुँच तो हर जगह ही जाएगा, लेकिन हर जगह वो काम नहीं करेगा, वो काम वहीं पे करेगा जहाँ पे उसका टारगेट ऑर्गन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी एंड आल्सो इट्स ग्रोथ, और बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और इसकी ग्रोथ को भी कोऑर्डिनेट करता है। अब देखते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है वो ग्लैंड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ग्लैंड क्या होती है? बेसिकली ग्लैंड होती है ए स्ट्रक्चर विच सिक्रेट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन बॉडी, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक स्पेसिफिक सब्सटेंस सिक्रेट करता है बॉडी में, उसे ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड बनी किससे होती है? ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी बॉडी में बना हुआ तो सेल से बना होगा, तो ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू से मिलकर बनी होती है ग्लैंड्स हमारी। ठीक है, अब ग्लैंड्स हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, एक आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड विच सिक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू ए डक्ट और ट्यूब, वो मतलब उसका सिक्रेशन जो होता है, वो जो उसका सिक्रेशन होता है वो किसी ट्यूब में सिक्रेट होता है। ठीक है, उसकी खुद की एक डक्ट होती है या फिर खुद की एक ट्यूब होती है, वो जो बनाता है वो उसमें सिक्रेट करता है, अपने ट्यूब में सिक्रेट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया, जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है किसमें? सलाइवरी डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो हो गया आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जबकि हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ये ग्लैंड विच डज नॉट हैव डक्ट एंड सिक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब इनमें कोई डक्ट नहीं होता है, ये सीधे इनके पास जो भी बनता है, जो आसपास से इनके ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, ये सीधे उसमें सिक्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इनके पास डक्ट नहीं होता है, इसलिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन्हें बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, और इंडोक्राइन्स जो ग्लैंड होती हैं जो सिक्रेट करती हैं केमिकल सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, देखिए सिक्रेट तो दोनों करते हैं, एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी, लेकिन जो एक्सोक्राइन वाले करते हैं उनको हार्मोन नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डक्ट होती है। ठीक है, और वो सीधे ब्लड में नहीं करते हैं सिक्रेट, जबकि इंडोक्राइन वाले के पास डक्ट नहीं होती है, वो सीधे ब्लड में सिक्रेट करता है, इसलिए उस सब्सटेंस को बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस जो होता है उसको बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, तो हमारा ये हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट्स अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। अब देखिए रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड, सीधे ब्लड में रिलीज करती हैं। हार्मोन रिच बॉडी पार्ट थ्रू ब्लड, जिस बॉडी पार्ट में जाना होता है वहाँ ब्लड के थ्रू जाता है। हार्मोन्स आर काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, अब देखिए हार्मोन होते क्या हैं? ये होते हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी एक्ट इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब एक जगह बनते हैं दूसरी जगह काम करते हैं। ठीक है, एज ए मैसेंजर। ठीक है, डिफरेंट हार्मोन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अब अलग अलग हार्मोन है वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखिए उन्हें हमें एक डायग्राम लिया है यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जैसे आपका हो गया लोकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड व्हाट दे सिक्रेट। आइज हो गया, आंखें हो गई, टीयर्स हो जाती हैं, सिक्रेट करती हैं। जो माउथ हो गया आपका वो सलाइवा सिक्रेट करता है, ऐसे स्किन हो गया, ऐसे स्टमक हो गया, ब्रेस्ट हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। ये नॉर्मल आपके एग्जाम्पल हो गए
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपका आ गया हाइपोथैलेमस आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई, पैराथायराइड ग्लैंड आ गई, थायराइड ग्लैंड आ गई, एड्रेनल ग्लैंड आ गया, पेनक्रियाज आ गया, ओवरीज आ गई और टेस्टिस आ गए। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी एक डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए कि ये कहाँ कहाँ पे हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए ब्रेन में पाए जा रहे हैं, इधर नेक रीजन में पाए जा रहे हैं, इधर आपका स्टमक के नीचे, यहाँ स्टमक आता है उसके नीचे हो गया, ये किडनी के ऊपर हो गया, फिर इधर ओवरीज और टेस्टिस हैं, ठीक है। अब देखिए सम ग्लैंड्स इन आवर बॉडी हैव बोथ फंक्शंस, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनके दोनों फंक्शन होते हैं, इंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। कैसे? जैसे पेनक्रियाज हो गया आपका, पेनक्रियाज में इंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है। तो देखिए जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो तो हार्मोन सिक्रेट करता नहीं है, तो वो क्या करता है सिक्रेट, वो करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। किसके थ्रू? पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ठीक है। इसमें डक्ट आ गई, इसका मतलब कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और जो हमारा एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है पेनक्रियाज का, वो करता है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट, ठीक है। ऐसे हमारा टेस्टिस हो गया जो मेल्स में पाया जाता है, इसमें जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है उससे आपका स्पर्म सिक्रेट होता है, उसमें भी एक डक्ट होती है, ठीक है। वो डक्ट के थ्रू स्पर्म सिक्रेट होता है। जबकि जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इसका, उससे क्या सिक्रेट होता है, एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ऐसे आपकी ओवरीज होती हैं जो फीमेल्स में मिलती हैं, उनमें भी जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें से ओवा या फिर एग रिलीज होते हैं, वो भी एक डक्ट के थ्रू होते हैं। जबकि आपका जो इंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें से हार्मोन निकलते हैं जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ठीक है। तो दो तरीके का हार्मोन इसमें से निकलते हैं। तो ये देखते हैं हम डिटेल में इंडोक्राइन सिस्टम को, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एन इंडोक्राइन सिस्टम। सिंपल सी बात है कि ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब वो ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एन इंडोक्राइन सिस्टम। उस पूरे सिस्टम को बोल देते हैं इंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट्स इन ह्यूमन बॉडी आर, कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है अभी हमने डायग्राम में देखा था, अब नाम से देख लेते हैं इसको। देखिए आपका हो गया पीनियल ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड। इसको याद नहीं करना है, बस ऐसे पढ़ते पढ़ते आप लोग को समझ में आ जाएगा। पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है। इतने सारे हमारे पास ग्लैंड होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब लोकेशन देख लेते हैं। देखिए पीनियल जो आपकी होती है ये भी ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में होती है और पिट्यूटरी भी ब्रेन में होती है, मतलब तीन आपकी जो ग्लैंड होगी वो आपकी ब्रेन में होगी, ठीक है। आपका थायराइड और पैराथायराइड आपका कहाँ हो गया? नेक रीजन में हो गया, ठीक है। थाइमस आपका चेस्ट रीजन में हो गया। जो एड्रेनल होते हैं आपके वो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। जो पेनक्रियाटिक होते हैं, पेनक्रियाज जो होता है वो आपका स्टमक के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, स्टमक के नीचे होता है। और ओवरीज फीमेल्स में पाई जाती है केवल, और टेस्टिस केवल मेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ हार्मोन देख लेते हैं। क्या होता है कि एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब नर्वस सिस्टम और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। हार्मोन एक मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। अब एक एक करके सारे हार्मोन देखते हैं, सारे ग्लैंड्स देखते हैं। पहला है हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे है? प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोड्यूस क्या करता है ये? रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स, मतलब कुछ हार्मोन्स ऐसे रहेंगे जो रिलीजिंग हार्मोन रहेंगे, कुछ हार्मोन ऐसे रहेंगे जो इनहिबिटरी हार्मोन रहेंगे। देखिए रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या है कि ये रिलीजिंग हार्मोन जिस दूसरी ग्लैंड पे काम करेंगे वो उसके हार्मोन को रिलीज करवाएंगे, और इनहिबिटरी हार्मोन अगर वहाँ पे काम करेंगे तो जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको बंद करवा देंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है हमारा रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स का। इसका फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन होते हैं उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। अगर रिलीजिंग हार्मोन देगा तो वहाँ से हार्मोन सिक्रेट होंगे, अगर इनहिबिटरी हार्मोन देगा तो वहाँ से हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे, ठीक है। तो मिला जुला के क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी हार्मोन्स को, ठीक है। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन होती है जस्ट बिलो द ब्रेन, ठीक है, मतलब ब्रेन के जस्ट नीचे होती है, ठीक। ये प्रोड्यूस क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है हमारा मेनी हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स करता है। जैसे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन है, ऐसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब TSH करता है, ये ग्रोथ हार्मोन को हम GH लिखते हैं। ऐसे प्रोलैक्टिन करता है, PRL जिसे लिख देते हैं। ऐसे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH लिख देते हैं। ऐसे ही आपका गोनाडोट्रोफिन में LHFSH करता है, ऐसे ऑक्सीटोसिन करता है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें मेन हमारा होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम देखिए, ये आपका ब्रेन वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आपका था ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, ठीक। और इसी के जस्ट नीचे होता है आपका पिट्यूटरी, ये वाला हिस्सा हो गया आपका पिट्यूटरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए,
तो हाइपोथैलेमस ये वाला जो पार्ट है ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हो गई, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी वाले हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जस्ट उसको ऊपर होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन का थोड़ा सा एग्जांपल डिटेल में देखते हैं कि क्या करता है ये और कैसे होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन मतलब क्या कंट्रोल करेगा, ग्रोथ। कैसे करता है, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, मतलब मसल्स, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन किसी के शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा, बोन ग्रो नहीं करेंगी, मसल ग्रो नहीं करेंगी। जब बोन भी ग्रो नहीं करेंगे और मसल भी नहीं करेंगी तो आदमी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, जिसे हम ड्वार्फ बोलते हैं या फिर जिसे हम बौना बोलते हैं हिंदी में। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बोन्स बहुत बड़ी हो जाएंगी, मसल्स भी हेल्दी हो जाएंगी, काफ़ी मोटी हो जाएंगी, तो आदमी क्या हो जाएगा, जायंट हो जाएगा, आदमी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया गया है, अगर राइट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन मिलेगा तो नॉर्मल हम जैसा आदमी पैदा होगा, बड़ा होगा। और अगर बहुत छोटा हार्मोन, बहुत कम हार्मोन होगा तो आदमी बहुत बौना हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आदमी भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये निकलता कहाँ से, पिट्यूटरी से निकलता है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, ठीक। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड देखिए कहाँ पे पाई जाती है, लोकेशन क्या होती है इसकी, अटैच टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी, ठीक है। मतलब हमारे जो बॉडी के नेक रीजन में जो विंड पाइप होती है, जो हवा वाली पाइप नली होती है, उससे अटैच होती है, ठीक है। और प्रोड्यूस क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन की खास बात ये होती है कि इसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है थायरॉक्सिन का, टू कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन इन सब का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है ये। अब देखिए, अब थायरॉक्सिन हार्मोन में मिलता है हमारा आयोडीन, मतलब आयोडीन नेसेसरी हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की भी कमी हो जाएगी। इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। ग्वाइटर में क्या होता है कि गर्दन में सूजन आ जाती है, हमारे नेक रीजन में होता है वो स्वेलिंग आ जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ठीक है। आयोडीन साल्ट अपने को खाना चाहिए ताकि ग्वाइटर ना हो, ठीक है। तो देखिए इसका लोकेशन हो गया, ये हमारी नेक रीजन हो गई, ये हमारा ट्रैकिया हो गया, मतलब विंड पाइप हो गया। इस पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा थायराइड ग्लैंड ऐसे होती है, ठीक है। ये पूरा हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। इसको ऐसे कवर किया रहता है। और अगर कमी हो गई उसकी हार्मोन की तो ग्वाइटर हो जाएगा, नेक में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है, जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होते हैं, बस उसके पीछे वाले हिस्से में। और ये 4 होते हैं, नंबर में ये 4 होते हैं। और ये सेक्रेट क्या करते हैं, इनका नाम होता है पैराथार्मोन। जो इनका हार्मोन जो सेक्रेट करते हैं उसका नाम होता है पैराथार्मोन। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन ब्लड, मतलब जो ब्लड में हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल है उसको ये रेगुलेट करते हैं। देखिए डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये थायराइड ग्लैंड हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी नेक में है। तो देखिए इसको थायराइड ग्लैंड को सामने से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी ये, ठीक है। इसको अगर पीछे से देखेंगे इसको तो यहाँ पे आपके 4 ये आपके पैराथायराइड ग्लैंड हो गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब पीछे के हिस्से में ऐसे उसमें चिपके रहते हैं, उसमें धसे हुए रहते हैं। अब देखते हैं थाइमस क्या होता है। थाइमस भी एक ग्लैंड हमारी जो कहाँ मिलती है, लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, मतलब गर्दन के लोअर पार्ट में और चेस्ट के अपर पार्ट में, मतलब इधर कहीं थाइमस ग्लैंड आपकी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है थाइमस हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसके डेवलपमेंट में ये मदद करता है। अब इसकी खास बात ये होती है कि ये जो बच्चों में होता है तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है और एडल्ट होते हैं वो छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इम्यून सिस्टम तब तक बच्चों का बन चुका होता है और धीरे धीरे ये अपना काम करके फिर छोटा हो जाता है। देखिए इसमें न्यूबॉर्न है ये दिया हुआ है, तो इसमें इतना बड़ा थायराइड ये है, इतनी बड़ी ग्लैंड दी हुई है थाइमस ग्लैंड। और जैसे एडल्ट हो गया ये तो इसकी ग्लैंड इतनी छोटी सी हो गई, क्योंकि इसका काम हो गया तो धीरे धीरे छोटी हो जाती है। अब देखते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ पाया जाता है, जस्ट बिलो द स्टमक, मतलब स्टमक के ठीक पीछे और नीचे होता है ये। और ये प्रोड्यूस क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन, इससे जो हार्मोन निकलता है उससे बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड शुगर लेवल होती है उसको कम करता है, ठीक है। मतलब जो ब्लड होता है आपका उसमें जो शुगर की लेवल होती है उसको कम करता है, घटा के रखता है ये। तो अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, ब्लड में शुगर की लेवल ज़्यादा हो जाएगा। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। आपने को बहुत सुना होगा गांव में, इनको डायबिटीज़ हो गया या फिर मधुमेह हो गया या फिर शुगर हो गया है,
तो वो वही होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड से भी शुगर एक्सेस हो जाती है और कभी कभी वो यूरिन के रास्ते भी शुगर बाहर निकलने लगती है, मतलब उनके पेशाब में भी शुगर आने लगती है, ठीक है। और ये हार्मफुल फॉर बॉडी होता है। और इसको ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कभी कभी लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन की सुई लगवाते हैं लोग, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका पैनक्रियाज, ये स्टमक है, इसके जस्ट नीचे और जस्ट पीछे ये वाला हिस्सा पूरा ऐसे करके आपका पैनक्रियाज होता है, ठीक है। ये ऑडिटर में स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, ये आपका पैनक्रियाज हो गया। और इससे निकलता है इंसुलिन आपका, और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करके रखता है, ठीक है। अब देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है। इसकी लोकेशन क्या होती है, ऑन टॉप ऑफ 2 किडनीज, मतलब दोनों किडनी के एकदम टॉप पे रहती है। तो दोनों किडनी के टॉप पे रहती है मतलब कितनी है ये भी दो है, मतलब इसका भी नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। ये प्रोड्यूस क्या करती है, एड्रेनलिन हार्मोन करती है सिक्रेट, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन करता क्या है, ये रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। अब देखिए इसकी खास बात क्या होती है एड्रेनलिन की, कि नॉर्मली क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होता रहता है, हर समय पे थोड़ा थोड़ा करके सिक्रेट होता है और ये सारे काम अपने नॉर्मल में करता रहता है, ठीक है। लेकिन कभी क्या होता है कि अगर एक आदमी मान लीजिए बहुत डरा हुआ है या फिर बहुत एक्साइटेड है, फ्राइटेंड और एक्साइटेड, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, एड्रेनलिन जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है। वो क्या करता है, वो हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। दिल की धड़कन को बहुत तेज़ कर देता है, ब्रीदिंग को भी मतलब सांस लेने को भी बहुत तेज़ कर देता है, और बीपी बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर अपना बढ़ जाता है। और क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फिर हमको मिलती है। इससे हम क्या करेंगे, 2 चीज़ करेंगे, अगर एक्साइटेड हैं तो दौड़ेंगे, अगर डर गए हैं तो भागेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। मतलब या तो लड़ेंगे, दौड़ेंगे या फिर भाग जाएंगे वहाँ से, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं जंगल में जा रहे हैं, शेर देख लिया तो डर जाएंगे, तो वहाँ से तो लड़ेंगे तो है नहीं, उससे तो भागना है अपने को। तो ये सब चीज़ें, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएंगे, जिससे ज़्यादा से एनर्जी मिलेगी तो तभी तो भाग पाएंगे हम तेज़ी से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी में ये काम आती है हमारे, ठीक है। ये देखिए ये आपकी किडनी हो गई, यहाँ पे पाई जाती है, हमने पढ़ा था पहले ही। इसके जस्ट ऊपर ये जो आपका पार्ट है ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स है, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे किडनी पे होता है आपका एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है, जो कि हमारा होता है ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो देखिए टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। टेस्टिस क्या होता है कि ओनली मेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेस्टिस इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। और एक क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ये हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टू कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। और जो मेल फीचर्स होते हैं उनको, जैसे कि डीपर वॉइस, जैसे आदमियों की आवाज़ गहरी होती है, आपकी दाढ़ी हो गई, आपकी मूंछ हो गई, और आपका मोर बॉडी हेयर, आदमियों को देखते होंगे आपकी ज़्यादा बाल होते हैं इन कम्पेयर टू महिलाओं के, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और क्या करता है, प्यूबर्टी लाता है। प्यूबर्टी आती है लगभग 13 to 14 ईयर्स इन मेल में, इन सब में ये चेंजेस आते हैं, तो बोल देते हैं कि प्यूबर्टी आ गई है अब, ठीक है। ऐसे देखिए आपका ओवरीज होता है, ओवरीज क्या होता है, केवल और केवल फीमेल्स में पाया जाता है। जैसे टेस्टिस मेल में पाया जाता है केवल, वैसे ओवरीज केवल फीमेल में पाया जाता है। ये क्या करता है प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक ईस्ट्रोजन नाम होता है, एक का प्रोजेस्टेरॉन नाम होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, 2 हार्मोन है, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। जो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका फंक्शन है कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और फीमेल फीचर्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि फेमिनिन वॉइस, जैसे जो लड़कियों वाली वॉइस होती है, पतली वॉइस होती है, ठीक है, सॉफ्ट स्किन होती है इन कंपेयर टू मेल्स, और मेमोरी ग्लैंड होती है, और इनकी प्यूबर्टी आती है लगभग 10 to 12 ईयर में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। और जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है यूटेरस चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अभी यूटेरस के बारे में आपको पता नहीं होगा, यूटेरस मतलब होता है जिसे हिंदी में बच्चेदानी बोलते हैं, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूटेरस में जो चेंजेस होते हैं, ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और क्या करता है, हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी। अब यहीं पे जब प्रेगनेंसी होती है तो यहीं पे बच्चा इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो उसको भी मेंटेन करने के लिए आपका प्रोजेस्टेरॉन का काम आता है, ठीक है। अब देखिए एक आता है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। वो क्या होता है, जैसे कोई भी हार्मोन है उसकी अगर डिफिशियंसी हो गई या फिर एक्सेस हो गया, दोनों हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारी बॉडी में होता है इनबिल्ट अपना फीडबैक मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि बॉडी का शुगर लेवल बहुत कम इंक्रीज हो गया, ठीक है, बढ़ गया है,
ठीक है। शुगर लेवल बढ़ गया तो शुगर लेवल कम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ मिलता है? पैनक्रियाज में। तो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि पैनक्रियाज को वो मैसेज देगा कि शुगर लेवल बढ़ गया है, तुम करो रिलीज इंसुलिन। तो पैनक्रियाज अब कर देगा रिलीज इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करेगा? शुगर लेवल कम कर देगा। अब जैसे शुगर लेवल और कम होने लगेगा, धीरे से क्या होगा कि अपने आप से ही इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इंसुलिन सिक्रेट होता ही रहे तो फिर तो एकदम खत्म ही हो जाएगा शुगर लेवल। तो इसी चीज़ को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब अगर कम कोई चीज़ है तो उसके सिक्रेशन को बढ़ा देगा, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसके सिक्रेशन को कम कर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए लास्ट में देख लेते हैं एक बार नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का कंपैरिजन और साथ साथ में कि इनका लिंक कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले उनका डिफरेंस देख लेते हैं। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसका रिस्पांस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। मतलब उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, जल्दी वो एक्शन कर देता है। जबकि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें स्लो रिस्पांस होता है, क्योंकि कहीं पर रिलीज होगा फिर वहाँ से ब्लड के थ्रू कहीं जाएगा, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम में इम्पल्स यूज होती है मैसेज सेंड करने के लिए, ठीक है। हमने कहा था ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स हुआ करती थी, लेकिन इसमें क्या सेंड करते हैं? इसमें सेंड करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। इम्पल्स की जगह पे यहाँ पे सीधे हार्मोन आ जाता है। इसमें इसके ऑर्गन क्या क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और आपके नर्व से आगे ये सब। इसके जो ऑर्गन होते हैं उन्हें ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। इसमें यूज होता है न्यूरॉन का, इसमें यूज होता है हार्मोन का, ठीक है। वो कैसे ट्रेवल करता है? ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है। हार्मोन कैसे ट्रेवल करता है? ब्लड से। और इसका दो पार्ट होता था, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता था। यहाँ पे हार्मोन होते हैं सारे, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, सारे हार्मोन हो गए, ठीक है। अब इनका लिंक क्या होता है ये देख लेते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हुए हैं। तो देखिए नर्वस सिस्टम हो चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, दोनों स्टिमुलस पे रिएक्ट करते हैं। मतलब कोई स्टिमुली है तो उस पर दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए कि बॉडी में बैलेंस आपका बना रहे, ठीक है। दोनों क्या करते हैं? मैसेज सेंड करते हैं बॉडी को, ठीक है। और जो दोनों के बीच की लिंक है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है और हाइपोथैलेमस से आपके दो हार्मोन निकल रहे थे, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है। और यही फिर जाके आपका पिट्यूटरी पे काम कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि हाइपोथैलेमस जो है दोनों के बीच का लिंक है, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और आपका इंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। आप इंडोक्राइन सिस्टम रिवाइज कर लीजिएगा इसको। थैंक यू।